हाय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 फ्लेमिंगो बुक से है। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। यहाँ पे जो है आपको कंप्लीट जो चैप्टर है, ये सेकंड चैप्टर आपकी फ्लेमिंगो बुक से, इसके कंप्लीट चैप्टर में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे जो एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और एग्जाम्स में पूछे जाने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा रहते हैं। बार बार फ्रिक्वेंटली वही क्वेश्चन आते रहते हैं, वही क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, तो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अगर आपको क्वेश्चन आंसर रीड करने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड करा दूंगा। साथ में जो है अगर आप चाहो डायरेक्टली जाना तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वेबसाइट के ऊपर cclchapter.com, वहाँ पे आप विजिट कर सकते हो। सर्च मार लेना गूगल पे CCL चैप्टर, आपको मिल जाएगी। अब देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन है हाउ डज द राइटर डिस्क्राइब सीमा पुरी, यानी कि राइटर जो है सीमा पुरी को किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, या दिल्ली बोल लो, कुछ भी फर्क क्या पड़ता है। देखो 5 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे बकायदा लिखा हुआ है 5 मार्क्स है तो 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन आएगा। और जिन पे या तो नहीं लिखा हुआ, मतलब या तो मिलेगा आपको 2 मार्क्स लिखा हुआ या फिर नहीं मिलेगा, तो वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो अच्छे से प्रिपेयर करना, 5 मार्क्स के हिसाब से 5 मार्क्स वालों को, 2 मार्क्स के हिसाब से 2 मार्क्स वालों को। और लास्ट में जो है चैप्टर का कंक्लूजन भी बता दूंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं जिन पे आपको फोकस रखना चाहिए इस चैप्टर से। अगर कुछ नहीं होगा तो वो भी बता देंगे कि इस हिसाब से जो क्वेश्चन आते हैं उस हिसाब से मैं आपको बता दूंगा। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। सीमापुरी के बारे में हमको एक्सप्लेन करना है, डिस्क्राइब करना है। सीमापुरी जो है एक स्लम एरिया है। अबाउट 10,000, अबाउट क्यों, क्योंकि हम गिन के थोड़ी ना है, लगभग बोल रहे हैं। 10,000 रैग पिकर्स लिव हेयर। दीज रैग पिकर्स लिव इन द स्ट्रक्चर ऑफ मड, यानी कि मिट्टी के घरों में रहते हैं। देयर इज नो सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर। दोज पीपल हु लिव हेयर कम फ्रॉम बांग्लादेश इन 1971। यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं ना, ये रैग पिकर्स वगैरह, ये 1971 में बांग्लादेश से आए थे। दे हैव नो परमिट बट हैव राशन कार्ड एंड देयर नेम्स इन द वोटर लिस्ट। फॉर दैम फूड इज इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। फूड उनको सिर्फ एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो है फूड की, भोजन चाहिए उनको बस। गार्बेज इज गोल्ड फॉर दैम, इट इज देयर डेली ब्रेड, यानी कि इन्हीं से उसका जो कचरा है इसी से उनका खर्चा चलता है घर का। फॉर चिल्ड्रन दिस गार्बेज इज अ थिंग रैप्ड इन वंडर व्हेन दे फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज, यानी कचरे के ढेर में अगर उनको एक सिल्वर का कॉइन मिल गया, यानी कि अच्छा जुगाड़ हो गया ना 300-500 रुपये का, दे डोंट स्टॉप प्रोबिंग इट। बैग पिकिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर देयर सर्वाइवल, यानी कि रैग पिकिंग जो है उनके लिए जरूरी है सर्वाइवल के लिए। और ये बहुत बार आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको थोड़ा बहुत अगर चैप्टर पढ़ा, मोटा मोटा सा आपको चैप्टर में से निकलना है यहाँ पे, यानी कि आपको उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करना है कि ये रैग पिकर्स कौन है, कहाँ से आए हैं, ठीक है, उनकी कंडीशन क्या है, वो चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी होती है वहाँ के लोगों के बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास में, राइट अ ब्रीफ नोट अबाउट द टाउन ऑफ फिरोजाबाद। देखो सेम क्वेश्चन है, वहाँ पे सीमापुरी का पूछ लिया, यहाँ पे फिरोजाबाद का पूछ लिया। इसको जो है देखो ये क्वेश्चन है, फिरोजाबाद शहर पर टिप्पणी कीजिए, यानी कि इसके बारे में लिखिए। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन में क्या है, द बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद मेक ब्यूटीफुल बैंगल्स एंड मेक एवरीवन हैप्पी बट दे लिव एंड डाई इन स्क्वेलर इलेबोरेट, यानी कि वो जो है ना गंदगी में मर जाते हैं, वो इतनी अच्छी शानदार चूड़ियाँ बनाते हैं, सबको खुश करते हैं, तो इसको भी बताइए। या फिर देखो इनके बारे में बता रहे हो, इस इतनी बड़ी लाइन के बारे में, या फिर फिरोजाबाद के। फिरोजाबाद इज अ फेमस टाउन फॉर द बेंगल मेकिंग। तो कुल मिला के बात एक ही होने वाली है क्वेश्चन के आंसर के अंदर, तो सेम ही आंसर रहेगा। अब देखते हैं यहाँ पे, फिरोजाबाद इज अ टाउन दैट इज फेमस फॉर बैंगल्स। Every other family is engaged in making bangles here. Firozabad is the center of India glass blowing industry. For a long period of time, generations of our families are working around glass furnaces. They weld glass and make beautiful and colorful bangles from the glass. These people's condition are very poor. They have to work at very high temperature. They have to work in dingy cells without air and light. Many bangle makers lose their eyesight due to this work of bangle making. These people are exploited by middlemen, policemen, sahukar, bureaucrats and politicians. As a result, they have to live a life in poverty. यहाँ पे कुल मिला के जो है ना, यहाँ पे क्या बात हो रही है, फिरोजाबाद एक शहर है जहाँ पे जो है बैंगल्स बनती हैं, और ये जो है ना इंडिया का सबसे बड़ा सेंटर है ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, यानी जहाँ पे कांच से कुछ बनता हो, तो उस वाला सेंटर, ठीक है।
अब यहाँ पे बताते हैं उसके बाद में कि वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनमें से ज़्यादातर अंधे हो चुके हैं, क्योंकि वो जो है वहाँ पे अंधेरे के अंदर जो है बहुत तेज़ रोशनी में और बिना हवा की प्रेजेंस के उनको काम करना पड़ता है बहुत ज़्यादा गर्मी में, तो उसकी वजह से चली जाती है। साथ में जो है जो लोग हैं यहाँ पे कुछ लोगों का जिक्र आता है, लाइक पॉलिटिशियन, मिडलमैन, पुलिसमैन, साहूकार, ब्यूरोक्राफ्ट, पॉलिटिशियन, ये लोग जो है इनका शोषण कर रहे हैं, इनके जो है इनको इनके हक का सामान भी नहीं देते हैं, रेट अच्छा नहीं मिलता, जिसकी वजह से ये आज भी पॉवर्टी की लाइफ जी रहे हैं, गरीबी की हालत में जी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है व्हाट फोर्सेस कंस्पायर टू कीप द वर्कर्स इन बेंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इन पॉवर्टी, यानी कि फिरोजाबाद में जो है ना ये बेंगल मेकिंग का जो भी काम कर रहे हैं, तो ये कौन से लोग हैं जो इनको ऐसा करने से रोक रहे हैं, इन वर्कर्स को, मतलब इनको जो है ना ऊपर आने नहीं दे रहे। तो ये कौन से हैं, अभी लास्ट क्वेश्चन में भी पढ़ के आए, साहूकार, ब्यूरोक्राट, पुलिस, ये वाली जो है ना लाइन आपको याद रख लेनी है, ये नाम है जस्ट कुछ, और ये बार बार आते रहेंगे, तो ये नाम याद रख लेना बस, साहूकार, ब्यूरोक्राट, पुलिसमैन, मिडल मैन एंड पॉलिटिशियन फॉर्म अ विशियस सर्कल, यानी कि खतरनाक जो है ना एक चक्कर बना रखा है इन्होंने पूरा, कि इनको ऊपर नहीं आने देना। पुअर बेंगल मेकर्स हैव बीन ट्रैप्ड इन इट फॉर जनरेशंस एंड नाउ दे हैव टू एक्सेप्ट इट एज नेचुरल, यानी कि अब उनको ऐसा स्वीकार करना पड़ता है कि ये तो नेचुरल है, इससे हम बाहर कभी जिंदगी में नहीं निकल पाएंगे इस सर्कल से, क्योंकि ये हमको ऊपर नहीं आने देंगे कभी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है व्हाट डिड द राइटर सी व्हेन मुकेश टूक हर टू हिज होम इन फिरोजाबाद। एक और क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा गया जिसमें इन फिरोजाबाद इसको काट दिया और बाकी का जो है सारा का सारा यहाँ पे पूछा गया है। तो बात एक ही है कि मतलब जो राइटर है ना मुकेश जो है राइटर को अपने घर लेके जाता है, दिखाता है कि मेरा घर जो है ना बनने लग रहा है, तो वो इसीलिए लेके जाता है। और तो वहाँ पे जो है ना उसने लेखक ने जो राइटर है उसने क्या क्या देखा रास्ते में, तो उन चीज़ों का यहाँ पे जिक्र आने वाला है कि क्या क्या उसने देखा था। मुकेश वो सेइंग दैट हिज होम इज बीइंग रीबिल्ट, उसका नया घर बन रहा है, मतलब वही तोड़ के वापस बना रहे हैं, मतलब रीबिल्ट है। व्हेन द राइटर केम विद मुकेश टू सा हिज हाउस, राइटर सा स्टिंकिंग लेन्स चोक्ड विद फुल ऑफ गार्बेज, यानी कि जो गलियां हैं वो कचरे से भरी हुई हैं। व्हेन सी एंटर्ड इनटू मुकेश होम देयर वाज द क्रम्बलिंग वॉल्स, वुबली डोर्स, नो विंडो, क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल को एक्सीटिंग इन प्रिविलेज स्टेट। देखो कुछ समझ नहीं आया होगा ना, देखो यहाँ पे इसीलिए हिंदी लिखी जाती है। देखो ढहती हुई दीवार, यानी कि दीवारें टूटी पड़ी हैं, लड़खड़ाते हुए दरवाजे, यानी कि कब्जे वब्जे ढीले, बिल्कुल कमज़ोर मामला, खिड़कियां तो है ही नहीं, मनुष्य और जानवरों के परिवारों से भरी हुई थी, मतलब बोल सकते हो छोटे से कमरे में बहुत कुछ भरा हुआ था। इट्स लुक लाइक अ हाफ बिल्ड सैक, यानी कि कमरा है जो कि आधा बना हुआ है। अ फ्रेल यंग वुमैन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, एक लड़की जो है यहाँ पे, एक वुमेन जो है, महिला जो है यहाँ पे खाना बना रही है इवनिंग का। तो आइज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स, वो हंस देती हैं। शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, मुकेश के भाई की जो है पत्नी है वो। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स शी हैज़ बिगन टू कमांड रेस्पेक्ट एज द बहू, द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर। वही थी अकेली। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, फर्स्ट एज अ टेलर देन एज बेंगल मेकर, ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट आ हाउस, यानी कि उसके डैड जो थे ना, फादर थे जो, उन्होंने अलग अलग काम करके देखे, लेबर का काम भी किया, टेलर भी बने, बेंगल मेकर भी बने, और फिर भी वो जो है फेल हो गए अपने घर को रिनोवेट कराने में। सेंट हिज 2 sons टू स्कूल, all he has managed to do is teach them what he knows, the art of making bangles। वो सिर्फ एक ही चीज़ उनको सिखा पाया, वो था बैंगल मेकिंग का काम, क्योंकि उसने ज़िंदगी भर वही करा था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हु वाज मुकेश, व्हाट वाज हिज एम ऑफ लाइफ। ये बहुत बार आया, बेसिक क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, और इसके साथ में देखो क्वेश्चन को समझोगे ना आप, मतलब आप सोचोगे यार इनके दोनों के आंसर आप, मतलब अगर चैप्टर पढ़ा है, याद है आपको चैप्टर की स्टोरी, तो आप खुद थोड़ा देर जो है ना आंसर मत देखना, भूल जाओ आंसर को, आप ये सोच के देखो कि क्या आप दोनों का आंसर सेम लिख पाओगे या फिर नहीं लिख पाओगे। देखो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि मुकेश कौन है और उसका लाइफ में एम क्या है। अब यहाँ पे क्या पूछा है, हाउ इज द मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। अब उसका एटीट्यूड क्या है, तो यहाँ पे बिल्कुल आप सोचोगे यार ये वाला क्वेश्चन तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं यहाँ पे, तो ये तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ये वाला तो हमने पढ़ा हुआ था।
तो ऐसी गलती मत करना। इस टाइप से क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है, बहुत बार घुमाते हैं ताकि वो हार्ड दिखने लगे। एक्चुअल में हार्ड होते नहीं है बट दिखते हैं वो हार्ड। आंसर सेम ही रहते हैं ऑलमोस्ट सबके। देखो, मुकेश बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद। ही डिड नॉट लाइक द लाइफ ऑफ बैंगल मेकर। ही वांटेड टू बी फ्री फ्रॉम दिस फैमिली ट्रेडिशनल वर्क एंड वांट टू बिकम हिज ओन मास्टर, यानी कि खुद का मालिक बनना चाह रहा था वो, यानी कि कोई दूसरा काम करना चाह रहा था, दुकान वुकान करना। हिज ड्रीम वाज टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। वो मोटर मैकेनिक बनने की इच्छा जाहिर करता है। यहाँ पे दो क्वेश्चन है ना, हु वाज मुकेश। मुकेश कौन था? मुकेश जो है बैंगल मेकर की एक फैमिली से बिलोंग करता है जो फिरोजाबाद में है, और उसका एम क्या है लाइफ में, वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। अब आप बोलोगे बीच में ये सीन कहाँ से आ गया, तो ये सीन को यहाँ पे इसके बेसिस पे एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, लिटली बिटली कर लो, बट एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी देनी रहती है इंग्लिश में ज़्यादातर केसेज में, तो वो है ये। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजन्स फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज। ये क्वेश्चन देख के ना मेरे को एक चीज़ समझ आई, मतलब ये गाइड वाइड में कहीं नहीं मिला, लिटरली कहीं पर भी नहीं मिला। ये आपकी जो है ना एनसीईआरटी बुक में पता नहीं अलग से एक छोटा सा सेक्शन सा बना हो छोटा सा, उसमें क्वेश्चन है और वहाँ से उठा के लाए हैं। मतलब इसका कोई लॉजिक नहीं है चैप्टर से, मतलब कहाँ से आते हैं यार, इतना दिमाग एग्जाम वालों के पास में पता नहीं, लेकिन एग्जाम में आया हुआ था। और जहाँ तक भी बहुत सारे बच्चों की हालत खस्ता कर दी होगी। इस वाले क्वेश्चन है नहीं, आगे बताऊंगा मैं। ये वाला क्वेश्चन भी उसी में से उठाया गया, एक ही सेक्शन है वो, उसमें से ये और ये दोनों क्वेश्चन उठाए गए हैं। हालत खस्ता करने वाले क्वेश्चन थे, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या होते हैं ज़्यादातर रट के चले जाएंगे, वहाँ पे तुक्के बिठाने बैठेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या लिखना था, व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजन फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज। ये आपको बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको पता होगा इस चीज़ के बारे में कि लोग जो है गांव से शहरों की तरफ क्यों जाते हैं। पीपल कम इनटू सिटीज इन सर्च ऑफ बेटर वर्क एंड बेटर लाइफ, एनीवन कैन सेल द प्रोडक्ट इजीली इनटू द मार्केट, सो मोस्टली इंडस्ट्रीज आर सेटअप इन सिटीज एंड ड्यू टू दिस रीजन, यानी कि सारा कुछ तो शहर में बन रहा है, बिक भी शहर में रहा है, काम भी तो शहर में ही होगा, तो ड्यू टू दिस रीजन पीपल हैव टू माइग्रेट इनटू सिटीज फ्रॉम देयर विलेजेस। चलो ये तो बेसिक सा क्वेश्चन था, वैसे भी आपको पता होगा। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्या है, वुड यू एग्री दैट प्रोमिसेस मेड टू पुअर चिल्ड्रन आर पुअरली केप्ट, व्हाई डू यू थिंक दिस हैपन इन द इंसिडेंट्स नरेटेड इन द टेक्स्ट। मतलब कुछ नहीं समझ आएगा को कहाँ से क्वेश्चन आया, किस टाइप का क्वेश्चन आया, बट क्वेश्चन तो एग्जाम में आ ही गया। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखना है आपको। यस, वी आर एग्री दैट प्रोमिसेस मेड टू पुअर चिल्ड्रंस आर पुअरली कीप्ट, द रीजन फॉर दैट दे डोंट नो अबाउट देयर फंडामेंटल राइट्स एंड एक्सप्लॉइटेड बाय, वही लिख दो, मिडल मैन, पुलिस मैन, साहूकार, ब्यूरोक्राट्स एंड पॉलिटिशियन। यानी कि यहाँ पे जो है ना हिंदी में समझो आप, यहाँ पे पूछ रहे हैं कि क्या आप इस बात से सहमत होंगे कि गरीब बच्चों के लिए जो वादे किए गए हैं वादों को खराब तरीके से पूरा किया जाता है। आपको क्या लगता है कि पाठ में वर्णित घटनाओं में ऐसा क्यों होता है। अब आपको तो यही समझ नहीं आएगा ये पाठ कौन सा आ गया है ना, मतलब कोई आइडिया ही नहीं है यार इधर तो। बट हाँ, ये चीज़ का ध्यान रखना, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा है, बट ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था। अब देखते हैं यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि हाँ हम इस बात से सहमत है खराब तरीके से पूरे होते हैं। इसका कारण ये है कि वे अपने मौलिक अधिकारों के बारे में नहीं जानते। कौन नहीं जानते? जो गरीब बच्चे हैं, क्योंकि उन्होंने पढ़ा लिखा तो होता नहीं है, तो इसी वजह से जो बिचौलिए, पुलिसकर्मी, हर कोई उनका जो है शोषण करता चला जाता है और उनको जो है गरीबी में रखे रहता है, उनको ऊपर नहीं आने देता। तो ये थे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में इस चैप्टर से आ सकते हैं। बाकी चैप्टर्स की अगर वीडियोस आपको देखनी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। साथ में ग्रामर का सॉल्यूशंस भी है कुछ, तो वो भी आप वहीं पे देख सकते हो।